दोस्तों, मैं फराज मलिक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आज तीसरा चरण था। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव हुआ, साथ ही साथ पंजाब के अंदर भी आज वोट डाले गए। तो कुछ खबरें आपके सामने रखूंगा आज के दिन की। कहां पर किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, किस पार्टी ने कौन सा गेम खेला है और चुनाव के दौरान कौन कौन सी गड़बड़ियां सामने आई हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग इस वक्त चुनावी माहौल के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद पंजाब की एक बहुत जरूरी खबर आपको बताएंगे। बाबर राम रहीम से यह खबर जुड़ी हुई है। बीजेपी का कैसा कनेक्शन बाबर राम रहीम से सामने आ रहा है, यह खबर जरूर सुनकर जाना। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, यहां से खबर आई कि एक जगह पर समाजवादी पार्टी का निशान ही नहीं है ईवीएम में, और यह बाकायदा समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। फर्रुखाबाद जिले की 194 फर्रुखाबाद विधानसभा के बूथ नंबर 37 पर ईवीएम मशीन पर साइकिल चुनाव चिन्ह का बटन ही नहीं है। ये बड़ा आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने। इसके अलावा एक खबर और चर्चा का विषय बनी रही, आतंकवाद। जो कल आपको मैंने खबर बताई थी कि अहमदाबाद के अंदर सीरियल ब्लास्ट में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, नाम आप लोग पढ़ लेना। अब इसको लेकर गुजरात के जो बीजेपी का ट्विटर हैंडल है बीजेपी गुजरात, उसने एक तस्वीर शेयर की जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्टून जो टोपी लगाकर कुर्ता पजामा पहने हुए हैं उनको लटकाया हुआ है। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी और कहा कि देखिए यह है बीजेपी का असली चेहरा। खुले तौर पर ये लोग चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपको मैंने कल यह भी बताया था कि बीजेपी पार्टी अब इस वाले मुद्दे को, जो फांसी की सजा हुई है, इसको यूपी के चुनाव में भी लेकर आ गई है। अखिलेश यादव के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा था और कहा था कि आतंकवादियों के ऊपर उनका हाथ है। अनुराग ठाकुर ने एक फोटो दिखाया था कि देखिए समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उनका फोटो आतंकवादी के पिता के साथ है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस तरीके की बातें अब सामने आने लगी हैं। साथ ही साथ बीबीसी की यह खबर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो पूरे देश में आतंकवाद फैल जाएगा। तो भाई जब एक आतंकवादी पार्टी है तो इसको बैन कर दो। क्यों आप इसको चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहे हो? चुनाव आयोग हुआ या जो भी चीजें हैं हमारे देश के अंदर, उसको बैन कर दो ना समाजवादी पार्टी को। तो इस तरीके की आतंकवाद वाली अब बातें जो हैं चुनाव में आ चुकी है। अब इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, तो जिस समय यह घटना हुई थी 2008 में, तो हम लोग यानी मैं, अनुराग ठाकुर और नीरज शेखर एक ही गाड़ी में बैठकर रक्षा कार्यालय गए थे जहां प्रादेशिक सेना की ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। आगे उन्होंने कहा, अगर सिर्फ फोटो ही पैमाना है तो किस नेता के साथ पैसे लेकर देश से बाहर भागे उद्योगपतियों की तस्वीरें नहीं हैं? बड़ी सही बात कही है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर भारत का भागे हैं बाहर भगौड़े, उन सब भगौड़ों की फोटो देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। तो अखिलेश यादव ने इस आतंकवादी वाले मामले का जवाब इस तरीके से दिया बीजेपी पार्टी को। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब के अंदर भी आज सारी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में खबर यह आई बाद में कि आखिरी वक्त में बीजेपी पार्टी को बहुत सारा वोट चला गया, एकदम से बाजी पलट गई। और यह बाजी किसने पलटी? बाबा राम रहीम के भक्तों ने। जी हां, बाबा राम रहीम, आपको याद होगा, इनको बहुत सारे मामलों में आरोपी पाया गया था और इनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब बाबा राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। बाबा राम रहीम का इस वक्त में आना विपक्षी पार्टियों की तरफ से बीजेपी की सोची समझी साजिश बताई जा रही है, क्योंकि बाबा राम रहीम वो शख्स है जिसके भक्त 117 सीटों में से 70 सीटों पर बहुत बड़ा उलटफेर कर देते हैं। 40 लाख वोट जो है बाबा राम रहीम के भक्तों के हैं। पंजाब के अंदर 117 सीटों में से 70 सीटें ऐसी है जहां पर बाबा राम रहीम के फॉलोवर बहुत बड़ा उलटफेर करके किसी भी पार्टी को जिता देते हैं। पिछले कुछ चुनाव के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। अब ऐसे में बाबा राम रहीम जब जेल से बाहर आए पैरोल पर, तो विपक्षी पार्टियों ने इसको सोची समझी साजिश बता दिया बीजेपी पार्टी की। और खबर यह भी आ रही है कि बाबा राम रहीम ने आखिरी वक्त में अपने भक्तों से कह दिया कि सभी लोग बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें। एक कोडवर्ड के जरिए बाबा राम रहीम के फॉलोवर को यह मैसेज दिया गया कि वो भाजपा को समर्थन करें, भाजपा को वोट दें। यह खबर आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को लिखा है और भी काफी सारे वेबसाइट ने इस खबर को चलाया है, क्योंकि जब से बाबा राम रहीम पैरोल पर बाहर आए थे तो यह चर्चा हो रही थी कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से क्या फरमान जारी होता है अपने भक्तों के लिए, किस पार्टी को वोट देने के लिए कहा जाता है। तो आखिरी समय में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए कहा है। तो क्या पंजाब के लोगों ने बीजेपी पार्टी को वोट दिया होगा?
क्योंकि किसान आंदोलन जो सबसे ज्यादा बड़ा हुआ था वो पंजाब के किसानों ने ही किया था। सारे लोग बीजेपी से नाराज थे। तो ऐसे में क्या अगर बाबा राम रहीम ने इस तरीके का फरमान दिया है तो उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया होगा? तो ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल विपक्षी पार्टियां इसको एक साजिश बता रही हैं कि इसी वक्त में पेरोल पर बाहर क्यों आए बाबा राम रहीम, बीजेपी पार्टी ने उनको क्यों आने दिया? तो ये बड़ा सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछा जा रहा है। फिलहाल तीसरा चरण समाप्त हो चुका है। बहुत जल्द भी सारे चरण समाप्त हो जाएंगे और 10 मार्च को किसका झंडा लहराएगा ये बस देखने वाली बात होगी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।